हे फ्रेंड्स, आई एम मोनिका। आज हम लोग बात करने वाले हैं बाथिंग हैक्स को लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बस ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी लाइफस्टाइल इस तरीके से बन सकती है कि जब भी आप फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो हम मोस्टली लोग क्या करते हैं, फ्रेश होते हैं, फेस वॉश करते हैं, ब्रश करते हैं और बाथरूम से निकल आते हैं। फिर प्लानिंग करते हैं कि 15 मिनट बाद नहाने के लिए जाएंगे। अब वो 15 मिनट हमारे आधे घंटे में कब कन्वर्ट हो जाते हैं हमें पता ही नहीं लगता। तो मैं यहाँ पे ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर ये पॉसिबल है, अगर आप कर सकते हैं, तो जब भी आप फ्रेश होने के लिए जाते हैं ना, आप तभी अपने कपड़े अंदर लेके जाएं और फ्रेश होने के साथ साथ नहा कर तब वापस आएँ बाथरूम से। ताकि ये भी ना एक तरीके का एक टास्क होता है जो हमें 24 घंटे में एक बार करना होता है और उसमें हम टाइम यूटिलाइज करना ही होता है हमें। तो अननेसेसरी का टाइम को किल करते हुए उस टाइम को बचा के हम कोई और काम भी कर सकते हैं। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी, अगर ये कर सकते हैं तो आप ये प्लीज़ करें, और अदरवाइज़ जैसा चल रहा है वैसा चल ही रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं 5 स्टेप है जो आपको देना चाहूँगी। एक्चुअली मैं इसको स्टेप बाय स्टेप नहीं लूँगी, मैं एक साथ ही इसको पैरेलली चलाऊँगी क्योंकि ये सारे कहीं ना कहीं कंबाइंड है। और जो मैं इस वीडियो में आज आप लोगों को हैक्स बताने वाली हूँ वो डेली बाथिंग स्टेप नहीं है। मतलब कि ये आपको रोज़ नहीं करना है, ये वंस इन अ वीक करना है। जब भी आपको टाइम लगे, संडे या जब भी आपको टाइम लगे, आप इन हैक्स को कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार करना है। और आप क्या देखेंगे, आप खुद भी कैलकुलेट करके देखिएगा। आप क्या देखेंगे कि सिर्फ एक्स्ट्रा 10 मिनट देकर आप अपने अप्रॉक्स 1 घंटा बचा सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल दूं, अगर आपको डेली 5 मिनट लगता है नहाने में, तो संडे को आपको सिर्फ 10 मिनट अपने और एक्स्ट्रा देने हैं। आपके 5 काम भी निपट जाएंगे और आप साथ ही साथ अपने 1 घंटा भी सेव कर लोगे, और पैसे तो सेव करोगे, वो अलग है ही। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। पहले क्या करना है आपको, जब भी आप नहाने के लिए जाते हो, सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि आई थिंक हम सब लोग स्लीपर को पहन के ही नहाने के लिए जाते हैं मोस्टली। तो सबसे पहला स्टेप है वो ये करना है कि जो भी हम डेली बेसिस पे जो हम स्लीपर को यूज़ करते हैं, घर में जो हम पहनते हैं, उसको हमें लूफा के थ्रू या जो भी आप यूज़ करते हो, स्क्रब या जो भी यूज़ करते हो, उसके थ्रू उसके ऊपर सोप लगाना है। जो भी आपका बाथिंग सोप है या बाथिंग लोशन जो भी आप लगाते हो, वो आपको लगा के और उसको लगाना है साबुन, और उसको साइड में रख देना है, एक साइड कॉर्नर में। ठीक है, ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना है, हमें अपने पैरों पे जो भी आप लिक्विड सोप लगाते हो, जो भी सोप लगाते हो, उसको अपने एड़ियों में लगाना है, अपने पैरों में लगाना है, और उसके बाद उसको भी छोड़ दिया। ये 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरा स्टेप हमको क्या करना है कि अपनी नेवल में सोप को लगाना है, गीला करके नेवल को, और सोप लगाना है उसमें, उसको भी छोड़ दिया। ये 3 चीज़ें हमने, इन तीनों चीज़ों पे हमने सोप अप्लाई किया और तीनों को छोड़ दिया। अब बात आती है चौथी चीज़ पर। चौथी चीज़ ये है कि अब क्या करना है, जब भी आप देखिए, हम वीक में 2 बार तो हेयर वॉश करते ही हैं। तो अब जब आप नहाने के लिए गए हो, तो संडे है, छुट्टी का दिन है, तो आप हेयर वॉश भी करोगे ही करोगे। तो अब जब आप हेयर वॉश करने जब भी जाओ, तो आप क्या करो ना, अपने साथ अपना कॉम्ब भी लेकर जाओ। आपको क्या करना है, बालों में शैम्पू लगाना है, और शैम्पू लगे हुए बालों को ही कंघी कर लेनी है। जब आप कंघी करोगे तो आपके जो कंघी के जो टीथ हैं, उसके अंदर शैम्पू का झाग चला जाएगा। अब उसको भी उठा के साइड रख दो। 4 चीज़ें आपने साइड रख दी, जिनको आपने ऑलरेडी सोप लगा लगा के साइड कर दिया। ये तो 4 चीज़ें हो गई। अब क्या करना है आपको, अब आते हैं 5वीं चीज़ पे। वीकली आपको अपने वजाइना हेयर को भी रिमूव करना चाहिए। तो जब ये 4 चीज़ों को हमने साइड रखा, उसके बाद हम 5वीं चीज़ पे आएंगे, अपने वजाइना हेयर को रिमूव करेंगे। जैसे भी आप लोग रिमूव करते हो, अगर आप बीट से रिमूव करते हैं, अगर आप रेजर से रिमूव करते हैं, तो इट्स अप टोटली अपॉन यू, आप कैसे रिमूव करते हैं। तो आप उसको रिमूव करिए। रिमूव करने के बाद वापस से हम बैकवर्ड जाएंगे। जो चीज़ हमने सबसे लास्ट में जिस पे साबुन लगाया था, उसको हम सबसे पहले धो लेंगे। कंघी को धो लिया, कंघी धोने के बाद अपने नेवल को साफ़ कर लिया। नेवल को साफ़ करने के बाद जो हमने अपने एड़ियों में सोप लगाया था, उसको थोड़ा सा हल्का रब करके उसको धो लिया। एक्चुअली जब आप वीकली धोओगे ना, तो आपको ज़्यादा उस पर मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि गंदा ही नहीं होगा। एक हफ्ते में कितना गंदा होगा। तो अपने एड़ियों को धो लिया, और लास्ट में अपने स्लीपर के ऊपर जो सोप लगाया था, उस पर भी हल्का सा लूफा से या ब्रश की हेल्प से उसको रगड़ा और उसको धो लिया, और उसके बाद फिर आप नहा लो। तो ये कितना इजी है। अब आप अगर इन चीज़ों को नहाने के बाद सेपरेट करोगे, तो आप कैलकुलेट करके देखना, 1 घंटा कहीं नहीं गया आपका, 1 घंटा वेस्ट होने वाला है। तो सिर्फ 10 मिनट एक्स्ट्रा यूज़ करके आप वीक में सिर्फ 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा देने हैं, और आप ये 5-6 चीज़ों को आराम से कवर कर सकते हो।
तो जाते जाते एक बोनस स्टेप और देना चाहती हूँ आपको। हो सकता है मे बी कुछ लोग मेरी बात से एग्री ना करें, लेकिन अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं करते हैं तो एक बार अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से एक बार कंफर्म करके देखिएगा, स्किन स्पेशलिस्ट से, कि हमें वीकली बेसिस पे सोप नहीं लगाना चाहिए। उससे क्या होता है ना, जो हमारी एक नेचुरल ऑयल निकलता है बॉडी से, वो ना हमारी स्किन, अगर आप डेली डेली सोप लगाते रहोगे ना तो आपकी स्किन ना ड्राई हो जाएगी, फिर खुजली मचने लगता है और फिर आपको लोशन लगाना पड़ता है, तेल लगाना पड़ता है। तो अगर पॉसिबल है तो वीक में 2 बार, और अगर नहीं तो अल्टरनेट डेज पे सोप लगाना चाहिए। जो बॉडी पार्ट हमारे ओपन रहते हैं उस पर आप लगाओ, फेस है या बाकी चीज़ें जो भी खुली रहती हैं उस पर आप लगाओ, लेकिन पूरे बॉडी पार्ट पे डेली सोप नहीं लगाना चाहिए, एज़ पर मी। बस तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, टिल देन टेक केयर एंड बाय।